ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। आषाढ़ मास महात्म्य अध्याय 26 की पावन कथा में हम आज सुन रहे हैं राजा गज और भद्र मुनि का संवाद, विभिन्न तीर्थों की महिमा और दामोदर महात्म्य। और इसी के साथ हम सुनेंगे तीर्थ में पूजन, श्राद्ध और दान की महिमा, गृहस्थ के लिए आचरणीय शिष्टाचार, दान एवं श्राद्ध का उपदेश। महादेव जी इस कथा को सुनाते हुए देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, स्वर्ग की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जिनके देव दुर्लभ दिव्य जल का सेवन करते हैं, उन गंगा जी के मुनि जन सेवित परम मनोहर पवित्र तट पर गज नाम के एक बलवान राजा राजकाज को छोड़कर स्नान करने के लिए आए। उनकी सती साध्वी पतिव्रता पत्नी भी उनके साथ वहां पर आई। दोनों दंपति गंगा जी के किनारे पर रहने लगे। इस प्रकार वहां रहते हुए उनके 10,000 वर्ष बीत गए। तदंतर महायशस्वी भद्र मुनि जब होम प्राण अनेक ब्राह्मणों के साथ वहां पर आए। उन्होंने गंगा जी में स्नान करके अपने शरीर का मैल नष्ट किया। फिर समस्त भूत प्राणियों की तृप्ति के लिए जल देकर भगवान जनार्दन की पूजा की। फिर जो ही वे नदी के तट पर डेरा डालने लगे, त्यों ही उनकी दृष्टि राजा गज पर पड़ी। राजा ने भी उन सबको देखा और आगे जाकर कहा कि हे पूजनीय महर्षियों, आप लोग मेरे घर पधारें। मेरी यशस्विनी पत्नी संगता के हाथ से पूजा ग्रहण करके जहां आपकी इच्छा हो उस पुण्य पथ पर आप जाइए। राजा के इस प्रकार अनुरोध करने पर वे महर्षि राजा के भवन में पधारे। उनको विचित्र आसन देकर राजा ने उनके आगे हाथ जोड़े और भद्र मुनि से कहा कि हे मुनि, यह पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण है। नगरी, पुरी, पर्वत, समुद्र, सरिता, सरोवर, ग्राम, गोकुल, श्रेष्ठ मनुष्य, रतन तथा आकर आदि से सुशोभित हैं। भोग में आसक्त होकर परम ज्ञान से विमुख रहने वाले पुरुषों के लिए इनका त्याग करना कठिन है। भोग संपन्न पृथ्वी ही महाभयानक संसार में पुनरावृत्ति कराने वाली है। यही बार बार पुरुष गिरते हैं। अतः जिस दान और तपस्या के अनुष्ठान से मनुष्य निर्मल स्वर्गलोक को पाता है, उसका आप उपदेश कीजिए। तब भद्र बोले कि हे राजेंद्र, जो अपने भीतर विराजमान सच्चिदानंद घन परमात्मा को नहीं देखते, उनके लिए बाह्य तीर्थ जल से भरे हुए जलाशय मात्र हैं और देवता पत्थर एवं मिट्टी की मूर्ति मात्र हैं। यदि परमात्मा तत्व का ज्ञान है, तभी तीर्थों और देवताओं के चिन्मय स्वरूप का दर्शन होता है। इस भूतल पर अनेक तीर्थ हैं, बहुत से पुण्यमय देव मंदिर हैं, बहुतेरी पुण्य शरीला पवित्र नदियां हैं और पावन जल वाले समुद्र हैं। यह पृथ्वी स्थान स्थान में पग पग पर बहुत पुण्य देने वाली है। कृष्ण, विष्णु, हर्षिकेश, शंखी, गदी, चतुर्भुज, महाबाहु, प्रभासवासी, दैत्यसुधन, वाराह, वामन, नरसिंह, बल, अर्जुन, श्रीराम, परशुराम, बलराम, पुरुषोत्तम, पुंडरीकाक्ष, गदापाणि, राघव, शत्रुदमन, गोविंद, जय, भूधर, जनार्दन, सुरेश, श्रीधर, हरि, योगीश्वर, कपिलेश्वर नाथ, श्वेत दीपति, बद्रिकाश्रमवासी, नर नारायण, पद्मनाभ, शुनाभ, हयग्रीव, द्विजनाथ, धारानाथ, शारंगपाणि, दामोदर, जगन्नाथ तथा सर्व पापहारी हरि, ये ही देवादिदेव श्री विष्णु के स्थान हैं। इनमें से जहां भी मनुष्य जाते हैं, वहीं सब पातकों से वे मुक्त हो जाते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, शतद्रु, विंध्या, पयोधा, वारदा, चर्मनवती, सरयू, गंडकी, चंद्रभागा, विपाशा और शोणा, ये और दूसरी भी बहुत सी सरिताएं पुण्यमयी हैं। हिमवान पर्वत भी बहुत पुण्य तीर्थ हैं। इन सब के नामों का उच्चारण करने मात्र से समस्त पाप रसातल को चले जाते हैं। अगहन में कन्या कुब्ज तीर्थ में निवास करके स्त्री और पुरुष शोक मुक्त होते हैं और स्वर्गलोक में जाते हैं। यदि पौष मास की पूर्णमासी को
अर्बदावचल यानी कि आबू में निवास करे तो मनुष्य पितरों के साथ अरबों वर्षों तक स्वर्गलोक में आनंद भोगता है। यदि गया में माघ मास की पूर्णिमा को मनुष्य पितरों का श्राद्ध करे तो वह भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। जो फागुन की पूर्णिमा को एक रात हिमालय पर निवास करता है वह श्री हरि के उत्तम लोकों में जाता है। जो मनीषी पुरुष चैत्र की पूर्णिमा को प्रभास क्षेत्र में श्राद्ध करते हैं वे अपने कुल में उत्पन्न हुए पुरुषों के साथ इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेते, मुक्त हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को अवंतीपुरी के जल प्रिय तीर्थ में जल पीते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो ज्येष्ठ की पूर्णिमा को त्रिकूप में श्राद्ध करते हैं वे बैकुंठ में जाते हैं। श्रावण की अमावस्या तथा पूर्णिमा को पूर्व सागर में स्नान, दान, तप और श्राद्ध करने वाला पुरुष शोक मुक्त हो जाता है। जो भाद्रपद मास में प्रभास में शशि भूषण का पूजन करता है वह दीप स्वरूप हो जाता है। जो अश्विन मास में चंद्रभागा के तट पर श्राद्ध और स्नान करता है वह स्वर्गलोक में निवास पाता है। जो अष्टाक्षर मंत्र से यानी कि ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए चार भुजाधारी भगवान नारायण का ध्यान करता है वह बैकुंठ धाम में जाता है। सब महीनों में कार्तिक श्रेष्ठ है। कार्तिक में भी भीष्म पंचक श्रेष्ठ है। उसमें भी दामोदर तीर्थ के जल में द्वादशी तिथि का स्नान और भी श्रेष्ठ है। दामोदर में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। दामोदर तीर्थ में जिनकी जहाँ कहीं भी मृत्यु हो गई है वे श्री हरि के श्री विग्रह में निवास करते हैं, संसार में कहीं जन्म नहीं लेते। सोमनाथ के समीप उद्यांत नामक महान पर्वत है। उसके पश्चिम भाग में रैवत पर्वत है जहाँ कांचन शेखरा नदी बहती है। उस पर्वत में लाल, सफेद, नील और कृष्ण धातुएं हैं। उसमें कुछ पत्थर हाथी के समान आकार वाले हैं और दूसरे स्वर्ण के सदृश हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा शूद्रों के सेवक उस पर्वत का सदा सेवन करते हैं। बहुत से पक्षी वहां चहकते रहते हैं। पशु, पक्षी, सर्प तथा कीट, पतंग आदि जो भी जीव वहां कालवश मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। उपयुक्त नदी धरती फोड़कर पाताल से आई है। इंद्र ने भी स्वर्ग से यहाँ आकर उत्तम यज्ञ किया है और अतिशय उत्तम पद पाकर व्याधिहीन स्वर्गलोक की प्राप्ति की है। कार्तिक में राजा बलि ने भी वहां आकर बहुत से दान दिए हैं। हरिश्चंद्र, शिबी, नल, नहुष, नाभाग तथा अम्बरीश आदि ने भी वहां दुष्कर कर्म किए हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र, छत्र तथा रस मिश्रित अन्न दान करके वे विष्णुलोक में गए, जहां से फिर इस मृत्युलोक में पुनरावृत्ति नहीं होती। जो उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल और जल का दान करता है वह जलाशायी भगवान श्री हरि को प्राप्त होता है। जो भूख से पीड़ित मनुष्य के लिए वहां एक पसर या फिर मुट्ठी भर भी अन्न देता है वह श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर चंद्रलोक से भी ऊपर जाता है। दामोदर के आगे 1 मास तक उपवास करने पर मनुष्य दामोदर नगर यानी कि बैकुंठ धाम को जाता है, जहां से फिर वह लौटता नहीं है। जो दामोदर के आगे 5 पत्थर का मंदिर बनवाता है वह भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। जो स्त्री भगवान का सुंदर मंदिर बनवाती है वह विष्णु धाम को जाती है। जो 1000 पत्थरों का बहुत सुंदर मंदिर बनवाता है वह पर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जो दामोदर मंदिर पर पंचरंगी ध्वजा फहराता है वह उसके तंतुओं के बराबर दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। वहां से 2 कोस पर वस्त्रपत नामक उत्तम क्षेत्र है, जिसका दर्शन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पुनरावृत्ति रहित परम धाम की प्राप्ति होती है। स्त्री हो या पुरुष जो भी संसार बंधन का नाश करने वाले शिव का पूजन करते हैं वे शिवलोक में पूजित होते हैं। भद्र की यह बात सुनकर राजा गज कार्तिक पूर्णिमा का तीर्थ कृत्य करने के लिए ऋग, यजु और सामवेद के ज्ञाता ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों, शास्त्र धर्म प्रायण क्षत्रियों
दान परायण वैश्यों तथा सेवा कुशल शूद्रों को साथ में लेकर उस तीर्थ में आए और अनेक प्रकार के दान देकर अग्नि में होम करके अग्निष्टोम तथा अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया। उस तीर्थ में कितने ही पुरुष गायत्री मंत्र का जप करते और कुछ लोग मन ही मन सावित्री एवं सरस्वती का ध्यान करते थे। कितने ही ब्राह्मण ब्रह्मा जी के द्वारा संकलित पवित्र वैदिक सूक्तों का पाठ करते और दूसरे लोग द्वादश अक्षर यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते थे। सब शास्त्रों को देखकर और बार बार उन पर विचार करके एकमात्र यही सिद्धांत स्थिर किया गया कि सदा भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। महादेव जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो गिरते हुए की रक्षा करे। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह बार बार जाकर लौट आते हैं, परंतु द्वादश अक्षर मंत्र का चिंतन करने वाले भगत जन आज भी नहीं लौटते। जिसने हरि इन दो अक्षरों का एक बार भी उच्चारण कर लिया उसने मोक्ष धाम तक पहुंचने के लिए मानो कमर कस ली है। एक भक्त व्रत, नक्त व्रत, अयाचित व्रत और उपवास व्रत, ये तथा और भी जो व्रत हैं उनका भगवान दामोदर के आगे अनुष्ठान करके मनुष्य कृत्य कृत्य हो जाते हैं। राजा गज ऋषियों के साथ वहां पर बैठे हुए वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में वहां सहस्त्रों विमान आ गए। वे पत्नी तथा देशवासियों के सहित विमान पर आरूढ़ होकर अनामय पद को प्राप्त हुए। जो मानव सदा इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है वह मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को जाता है। हे देवी पार्वती, सारस्वत मुनि कहते हैं कि जो गंगाजल, मधु, घृत, कुमकुम, अगर, चंदन, गूगल, बिल्व पत्र, गूम का फल आदि आवश्यक वस्तुओं का भार कंधे पर रखकर पैदल तीर्थ यात्रा करता है और तीर्थ में स्नान करके शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा जी का दर्शन करता और उन्हें पूजा चढ़ाता है, वह सब बंधनों से मुक्त होकर प्रलय काल पर्यंत भगवान शिव का पार्षद बना रहता है। जो स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई तथा सज्जन पुरुषों के साथ तीर्थ यात्रा करता है तथा तीर्थ में वहां के प्रधान देवता का चिंतन करता है वह उत्तम गति को पाता है। सुंदर देव मूर्ति का निर्माण करके उसे रथ पर स्थापित करे, फिर चंदन, अगर, कपूर, कुमकुम, भांति भांति के पुष्प, धूप, दीप, गीत, नृत्य और वाद आदि के द्वारा उसकी पूजा करें। जो योग करता है वह जन्म भर के पापों को भस्म करके तेजोमय, सर्वव्यापी तथा विश्व की उत्पत्ति करने वाले भगवान पुराण पुरुष का दर्शन करता है और वह मुक्त हो जाता है। तीर्थ में स्नान करके संध्या वंदन, श्राद्ध तर्पण आदि करने के विषय में ब्राह्मण की आज्ञा लेनी चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए। तदंतर दर्भ, तिल और हविष्यान का श्रद्धा पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। तीर्थ में अगस्त्य, भृंगराज एवं कमल के पुष्प, कपूर, अगर, चंदन, कुमकुम और तुलसी दल आदि को संकल्प पूर्वक चढ़ाने पर अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ भूमि में तांबूल, फल, नैवेद्य, तिल, कुशा और जल के साथ बिल्व के बराबर पिंड देना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, माता पिता की निधन तिथि, गज छाया और त्रयोदशी तिथि को एवं श्राद्ध योग्य द्रव्य और श्रेष्ठ ब्राह्मण प्राप्त होने पर पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए घर पर श्राद्ध करना चाहिए। सागर गामिनी नदी के तट पर श्राद्ध किया जाए तो घर से 100 गुना अधिक फल होता है। मनुष्य यदि प्रभास, पुष्कर, गया, पिंड तारक प्रयाग, गोमती, भाव तथा दामोदर के सम्मुख एवं नर्मदा आदि तीर्थों में श्राद्ध करे तो उसके पितर सब पापों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और श्राद्ध करता भी उत्तम संतान पाकर तथा उत्तम भोग भोग कर अंत में दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि, माया, मात्सर्य, चुगली, अविवेक, अविचार, अहंकार, स्वच्छंदता, चपलता, लोलुपता, अन्यान्य साधन, आयास, प्रमाद, द्रोह, दुस्साहस, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, पर स्त्री गमन, अत्यधिक आहार, सर्वथा आहार का त्याग,
शोक तथा चोरी इत्यादि दोषों को त्याग कर जो मनुष्य घर में सदाचार पूर्वक रहता है, वह मनुष्य इस भूमि का, देश का और नगर का भूषण है। वह श्रीमान, विद्वान तथा कुलीन है और वही सब पुरुषों से श्रेष्ठ है। काम आदि के कारण कोई भी घर में दोषों का त्याग नहीं कर पाता। जिसने दोषों का परित्याग कर दिया है, उसके द्वारा स्नान, संध्या, जप, होम, श्राद्ध, तर्पण तथा देव पूजा आदि कार्य सत्कर्म संपन्न होते हैं। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, समुद्र, गया, रुद्रपद, नर नारायण का आश्रम, प्रभास, पुष्कर, कृष्ण गोमती, पिंड तारक, वस्त्रापथ, पुण्यगिरी, दामोदर, भीमेश्वरी, नर्मदा, स्कंद तीरथ, रामेश्वर आदि उज्जैनी, महाकाल, काशी, कलिंग और मथुरा, इन तीर्थों की मनुष्य यदि एक बार भी यात्रा कर लेता है तो वह ब्रह्म हत्या आदि समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। गंगा आदि नदियां जो समुद्र में मिली हैं, उनमें पग पग पर पुण्य की निधि रूप अनेक तीर्थ हैं, जिनके स्मरण करने मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। काम भोग में आसक्त चित्त वाले जो मूढ़ मानव स्त्रियों में रमते रहते हैं, उनकी यह विपरीत धारणा है कि सुंदर स्त्रियों का शरीर अपने अपवित्र शरीर से कोई भिन्न वस्तु है। वे मुक्ति मार्ग से भ्रष्ट होकर पशु योनि में जन्म लेते हैं। जो मानव पुष्ट शरीर और निरोग युवावस्था पाकर गंगा आदि तीर्थों में नहीं जाते, वे ज्ञान शून्य खल जीते जी भी मरे हुए के समान हैं। पहले शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन काटकर फिर कल्याणमय मोक्ष पाने की इच्छा करें। यदि ऐसा न हो सके तो मनुष्यों को सदा शुभ कर्म ही करना चाहिए। प्रतिदिन उठकर स्नान करें, इसके बाद भगवान विष्णु और शिव की पूजा में संलग्न हों। सदैव सच बोलें, सबका हित करें, अपनी शक्ति के अनुसार दान दें, पर निंदा से डरें, पराई स्त्रियों से दूर रहें, सुवर्ण की चोरी, पृथ्वी का अपहरण और ब्राह्मण के धन का त्याग करें। ब्राह्मण, स्त्री, राजा, बालक, वृद्ध, तपस्वी, माता पिता तथा गुरुजन, इनका मन से भी कभी अप्रिय न करें। देश काल का ज्ञान तथा पात्र और अपात्र का विवेक रखना चाहिए। गृहस्थ पुरुष याचकों को छाया, तृण, अन्न, वस्त्र, मट्ठा, अग्नि, ईंधन, कांजी, औषध और शाक दे। एकादशी, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, व्यतिपात, संक्रांति, ग्रहण, वैधर्ती, माता पिता की निधन तिथि, युगादि तिथि और मनवादि तिथि को अपने घर में श्राद्ध, दान एवं कीर्तन आदि का उत्सव मनाना चाहिए, अथवा उक्त तिथियों को तीर्थ में जाना चाहिए, क्योंकि वहां घर से 100 गुना पुण्य अधिक होता है। गृहस्थ पुरुष इंद्रियों को वश में करे, मदिरा पीना और जुआ खेलना छोड़ दे, विवाद में जाना और युद्ध करना यत्न पूर्वक त्याग दे। स्नान, दान, जप, होम, देव पूजन और ब्राह्मण भोजन आदि पुण्य कर्म यदि उक्त तिथियों में विधि पूर्वक किए जाएं, तो वे सब अक्षय होते हैं। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को एक भी गौ अवश्य दान करें, जो वस्त्र और आभूषणों से विभूषित, दूध देने वाली, बछड़े वाली और तरुणी हो। जो एक भी गाय ब्राह्मण को दान करता है, वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। जब यमदूत किसी पुरुष को बांधकर उसे यमलोक के मार्ग से लेकर जाते हैं, उस समय दान में दी हुई नंदा गौ वहां आकर उसे अपने पुत्र की भांति देखती है और यमदूतों को अपने हुंकार से जीतकर दाता को साथ में लेकर शिवलोक में पहुंचा देती है। यदि मनुष्य अपने आहार में से चौथाई भाग सीधा अन्न निकालकर दान किया जाता है, तो वह दाता पुरुष निश्चय ही ध्रुवलोक में जाता है। यदि प्रतिदिन अपने आहार के बराबर अन्न गोवों के गोग्रास के रूप में दिया जाता है, उसे देने वाला पुरुष शिवलोक में जाता है। औखली, चक्की, चूल्हा और झाड़ू आदि के द्वारा जो पाप बन जाता है, उस पाप को ग्रस्त पुरुष प्रतिदिन भिक्षा देकर धोता है। एक ग्रास अन्न की भिक्षा होती है। जहां उतनी भिक्षा प्रतिदिन दी जाती है, उसी घर को घर समझना चाहिए। दूसरा घर शमशान सा दिखाई देता है। घर, अन्न, जल, सीधा अन्न, छाता, जूता, कमंडलू, अंगूठी और वस्त्र दान करके मनुष्य स्वर्ग में जाता है।
जो थके हुए को सवारी देता है, प्यासे को पानी पिलाता है और भूख से पीड़ित मनुष्य को अन्न देता है, वह विमान के द्वारा स्वर्गलोक में जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार सदा घृत युक्त भोजन देना चाहिए, क्योंकि प्राण अन्नमय है, अतः उसे पाकर प्राणी संतुष्ट होते हैं। संसार में भूख की पीड़ा ही सबसे बड़ी पीड़ा है, उसकी दवा है अन्न। अन्न से ही वह पीड़ा शांत होती है, इसलिए अन्नदान उत्तम है। अन्न, वस्त्र, फल, जल, मट्ठा, शाप, घृत, मधु, पत्र, पुष्प, जूता, गुदड़ी, छड़ी, कमंडलू, छाता, पात्र, विद्या, पुस्तक, देव पूजा, कन्या, कुश, यज्ञोपवीत, बीज, औषधि, ग्रह, रतन, क्षेत्र, यज्ञ पात्र, योगपट, पादुका, काला मृग चर्म, बुद्धिदान, धर्मोपदेश तथा धर्म कथा, इन सब के द्वारा सदैव दान करते रहना चाहिए। उससे महान कल्याण होता है और दाता सब पापों का नाश करके शिवलोक में जाता है। श्राद्ध में कुलीन, वेदज्ञ, क्रोध रहित, स्नानशील तथा अपने देश के अनुकूल सदाचार में तत्पर ग्रस्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध के एक दिन पहले निष्काम, लोभ रहित एवं निरोग ब्राह्मणों को निमंत्रण देना चाहिए, किंतु जो ब्राह्मण गांव भर की पुरोहिती करते हों उनको नहीं। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के आगे विधि पूर्वक पिंडदान करना चाहिए। बिना श्राद्ध के किया हुआ श्राद्ध दूसरे के किए हुए के समान निष्फल होता है। अतः क्रोध को त्याग कर श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में बलि वैश्वदेव के अंत में वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, पथिक एवं तीर्थ सेवी अतिथि का सत्कार करना चाहिए। ग्रस्तों को चाहिए कि वे अपनी शक्ति के अनुसार सन्यासियों का सदा ही पूजन करें। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। आज की यह कथा भक्तजनों आपको कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। हरे कृष्णा।